सभी मिलके संकल्प को बस के बाद दोहराएंगे। डबवाली बदल रहा है, इस बदलाव की मुहिम में आप हमारे सहयोगी बने, हम संकल्प लेते हैं कि आपका आशीर्वाद हमें मिला तो पूरी गंभीरता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हमारे द्वारा किए गई घोषणाएं इस संकल्प पत्र में उसको पूरा करवाने के लिए प्रयास करेंगे। तो आप सभी से हम अपील करते हैं, अपने कीमती वोट को हमको देकर विकास की गति को और बढ़ाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। का मीडिया बंधुओं का आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि चुनाव के समय में अपना कीमती समय निकालकर आप सभी लोग यहां पर आएँ, तो आपका सभी का बहुत बहुत आभार। और जहां आपके साथ हैं कि सभी को मैं मानता हूं भली भांति आप सभी लोग परिचित हैं। हमारे नगर परिषद चेयरमैन के उम्मीदवार विनोद बंसल जी हैं, साथ में पवन गर्ग जी जो पहले हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे, बाकी सभी हमारे कैंडिडेट्स भी हैं। यहाँ पे गुरदीप कामरा जी, हमारे जैन साहब और सभी जितने कैंडिडेट्स यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी से आप मैं मानता हूँ भली भांति परिचित हैं सारे वार्ड्स के। तो उन सब का भी मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करना चाहूँगा। तो मुख्य रूप से जो आज का मुद्दा है कि जिस तरीके से चुनाव से पहले भी कई बार जब शुरुआत हो रही थी तो हमने एक बात कही थी, डॉक्टर केवी सिंह जी ने बात कही थी कि एक घोषणा पत्र जिसको हमने संकल्प पत्र का नाम दिया है वो हमारी तरफ से जारी किया जाएगा। क्योंकि डॉक्टर साहब और हमारी जो राजनीति है, कांग्रेस पार्टी के सभी लोग जो जुड़े रहे हैं, उनकी जो राजनीति है हमेशा से विकास और शराफत की राजनीति रही है और एक मुद्दों पे आधारित राजनीति रही है। कई बार मैं जब आजकल बयान सुनता हूँ तो लोग टीका टिप्पणी करने पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ना कि शहर के मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों को कैसे हल किया जाए उस पर। तो मेरा जब से खास करके जब से मैं विधायक बना हूँ, मैंने हमेशा एक नारा दिया था, मैं नहीं हम सभी को साथ लेकर। आप लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है उसके अंदर, और किस तरीके से इस शहर के जो व्यापक मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको हल करवाया जाए, उस पर मैंने हमेशा ध्यान केंद्रित रखा है, एक सकारात्मक राजनीति की और उसी को आगे ले जाते हुए। तो जो अब ये नगर परिषद चुनाव है, मानता हूँ एक अहम भूमिका इसके अंदर निभाएंगे। कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवार सभी सारे के सारे जितने हमारे वार्ड्स हैं उनमें उतारे गए हैं। हमारे चेयरपर्सन के उम्मीदवार विनोद बंसल जी हैं। तो उसी विचारधारा को कैसे आगे लेकर जाया जाए। अभी हमने एक नारा दिया कि डबवाली बदल रहा है, और मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ें दुरुस्त हो गई हैं, एक समय लगेगा। जो ढांचा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था 2008-9 में डॉक्टर केवी सिंह जी ने उसको बदलने की शुरुआत की और आज की तारीख में उसको हम आगे बढ़ाने का काम किए। कई सुविधाएं आपके सामने हैं जो इस शहर के अंदर लेकर आएँ और जिन पे आपको समय समय पर हम जानकारी भी देते रहें आपके सामने, चाहे वो गोल चौक की बात हो, चाहे ब्लड बैंक की बात हो, ऑक्सीजन प्लांट की बात हो, LED लाइट्स की बात हो। ये सभी सुविधाएं हैं, मगर धीरे धीरे हम प्रयास जारी है और उस कड़ी को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा उसके बारे में आज की चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं कि क्या अगर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को और हमारे कांग्रेस समर्थित जो चेयरपर्सन है विनोद बंसल जी को ये कमान डबवाली नगर परिषद की सौंपी जाती है, जनता आशीर्वाद देती है, तो हमारी मुख्य रूप से क्या भूमिका रहेगी। और वो भूमिका केवल और केवल रहेगी किस तरीके से शहर को बेहतर किया जाए। जो डबवाली बेहतर हो रहा है, बदल रहा है, उस बदलाव की को और गति दी जाए, उसको कैसे बेहतर किया जाए। तो उसके लिए एक 17 सूत्रीय कार्यक्रम हमने तैयार किया सभी से विचार विमर्श करके कि आने वाले समय में अगले जो ये 5 साल का जो कार्यकाल रहेगा
इसके अंदर नगर परिषद की भूमिका और फोकस किन बिंदुओं पर रहेगा, ये इसको हमने नाम दिया है संकल्प पत्र। ये हम एक संकल्प ले रहे हैं कि इसके ऊपर हम पूरी तरीके से पूरी निष्ठा के साथ प्रयासरत रहेंगे। और बतौर विधायक मेरी भूमिका इनके साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर, जहाँ पर पहले भी जैसे एक मिलजुल कर हमने बहुत काम किए, जहाँ आवश्यकता पड़ती है। LED लाइट्स का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसमें विनोद बंसल जी ने हमें पूरा, जैसे मैं जानकारी की भी इस तरह की आवश्यकताएं, हमने बड़ा प्रयास किया मगर अभी तक लाइट्स नहीं लग रही। तो जहाँ मेरी भूमिका थी, मैंने चंडीगढ़ में पूरा प्रयास किया, जो अधिकारी थे उनके पास जाकर, और बड़ा हर्ष की बात थी कि दूसरे नंबर पे इस हल्के में हमारे पास LED लाइट्स लगी। तो ये एक मिला जुला प्रयास है और इसी को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और एक अच्छी टीम के माध्यम से जो हमारे बाकी साथी भी हैं, उनका भी, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ हैं, उनका भी मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। तो मैं इस पे निवेदन करूंगा कि विनोद बंसल जी इसको सभी की तरफ से ये क्योंकि जो कमेटी आगे चुनने जा रही है, उनकी तरफ से इनकी जो घोषणाएं, जो संकल्प लिए जाएंगे, उनके बारे में थोड़ा आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। उसके बाद हम इस पर और खुले रूप से चर्चा करेंगे। विनोद। सभी साथियों का धन्यवाद। मैं पार्टी ने विश्वास करके मेरे को चेयरमैन पद का उम्मीदवार बनाया। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं निम्न बिंदुओं पर अपने साथियों के साथ मिलकर काम करूंगा। अनाधिकृत जो कॉलोनियां हैं उनको अधिकृत कराने का हम काम करेंगे। डबवाली शहर में 7 कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो अनअप्रूव्ड हैं, उनको अप्रूव्ड कराने के लिए हम काम करेंगे। पुरानी कचहरी का जो परिसर है, जो आज वीरान पड़ा है, मार्केट कमेटी के पास लीज पर था, उसको खाली करवाकर हम वहाँ एक बढ़िया पब्लिक पार्क बनाने का काम करेंगे। सभी पार्कों का सुधारीकरण व उनमें ओपन जिम स्थापित करने का काम करेंगे। शहर की सफाई व्यवस्था को ठीक करने का काम करेंगे। शहर को जाम की समस्या व बेसहारा गोधन से मुक्त करने का प्रयास किया जाएगा। गोधन से मुक्त करने के लिए हमने 2017 में नंदीशाला खोली थी, लेकिन पंजाब की तरफ पशुओं के आने से, गोधन के आने से ये समस्या पूरी तरह हल नहीं हो सकी। इसमें प्रयास रहेगा कि प्रशासन से मिलकर हम आने वाले गोधन को बाहर से रोकें और इस सारे गोधन को नंदीशाला गौशाला में भिजवाएं। विधायक जी द्वारा मंजूर करवाई 29 करोड़ की परियोजना से शहर की पेयजल व सीवरेज की व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त करवाया जाएगा। रेलवे का लोडिंग अनलोडिंग स्थान को शहर से बाहर करवाने 2 रेलवे फुटब्रिज तथा 1 रेलवे अंडरब्रिज बनवाने आदि के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसमें मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, जब हम माननीय रेलवे मंत्री से मिले थे दिल्ली, तो उन्होंने कहा था कि नगर परिषद से आप अपना प्रस्ताव लेकर आओ। तो हमने प्रस्ताव भेज दिया था, लेकिन उसके बाद हम पैरवी नहीं हुई उसकी। अब अगर हमें बहुमत मिलता है तो उसकी पैरवी करके ये काम हम तेज़ी से करवाने का काम करेंगे। हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार 20 साल से पुराने किराएदार दुकानदारों को मालिकाना हक देने की स्कीम पर तेज़ी से कार्य करने का प्रयास करेंगे। पुराने किराएदार जो दुकानों के हैं, उनको मालिकाना हक देने की स्कीम तो चली हुई है, लेकिन बहुत धीमे चल रही है। उसकी गति तेज़ करके लोगों को मालिकाना हक दिलाने का हम काम करेंगे। शहर की सभी गलियों को गड्ढा मुक्त करना व शेष बची गलियों का निर्माण करने का काम हम करेंगे। NDC पोर्टल में कमियां दूर करवाकर तय सीमा में घर पर NDC पहुंचाने का कार्य करेंगे। शहर के आर्थिक विकास के लिए हल्का के विधायक के सहयोग से शहर में चमड़ा उद्योग, मॉडिफाइड जीप व कृषि आधारित उद्योग स्थापित करवाने का प्रयास करेंगे। नशा मुक्ति के लिए सरकारी अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र खुलवाने का प्रयास करेंगे। शहर में नागरिक सुरक्षा के लिए RWA के माध्यम से पहरेदार नियुक्त करने व CCTV कैमरे लगवाने का काम करेंगे। CCTV कैमरा का हमारा प्रोजेक्ट अंतिम चरण में है। हमने 107 CCTV कैमरा लगा दिए हैं, लेकिन अभी बिजली का कनेक्शन बाकी है, वो 5-7 दिन में करवा के इन कैमरों को पूरा करने का काम करेंगे। रामबाग के पास बड़े कूड़ा डंप को पूर्णतः खत्म करने का काम करेंगे। शहर में बढ़ रहे नशे की समस्या के खिलाफ व्यापक अभियान चला अंकुश लगाने का काम करेंगे। अग्निकांड स्मारक स्थल को हल्का विधायक के सहयोग से राजकीय स्मारक घोषित करवाने का प्रयास करेंगे। शहर के सभी मकानों पर प्रॉपर्टी नंबर व वार्डों की गलियों का नंबर लगाया जाएगा। ये हमारे 17 सूत्रीय कार्यक्रम रहेंगे। ये मैं
आज संकल्प लेता हूं और सभी मेरे जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार हैं, हम सभी साथी मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम शहर के इन समस्याओं को हल करने के लिए मिलजुल कर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मैं इसमें बस कुछ बातों पे जो विनोद जी ने बात रखी इसमें सब जोड़ना चाहूँगा। बहुत सी ऐसी इन चीज़ों पे हम पहले साथ मिलकर प्रयास करते रहे, चाहे वो अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं, उसके ऊपर हमने जैसे अभी सर्वे भी चल रहा था बीच में, और कोशिश की थी, मैंने विधानसभा में भी कोशिश की, प्रयास किया। खेल परिसर जो पार्कों के लिए खास करके जो प्रस्ताव नगर परिषद की तरफ से पहले पहुंचा हुआ था, DNIT रुकी थी, कोशिश की, गलियों का तो हो गया, मगर जो पार्कों के ऊपर उन्होंने कुछ दोबारा अधिक जानकारी मांगी थी, जो MC अपने जो ऑफिसर हैं सिरसा में, तो DMC ऑफिसर हैं जो सिरसा में, तो उनके माध्यम से उनको दोबारा भेज के उसको जल्द गति देंगे। तो ये बहुत से काम पहले से भी प्रयासरत हैं, कोशिश चल रही है। सफाई व्यवस्था के लिए जैसे कर्मचारियों के लिए हमने, जब मैंने इसके लिए LED लाइट्स के लिए गया था, आप लोगों को ध्यान में होगा, उस समय मैंने ऑफिसर से बात चंडीगढ़ में की थी कि अधिक सफाई कर्मचारी भी दिए जाएं। हालांकि वो अभी तक पूरी नहीं हुई डिमांड, उसके ऊपर दोबारा से है। और वहीं पे पेयजल व्यवस्था आपके सामने है कि ये बहुत पुरानी स्कीम डॉक्टर KV सिंह जी की थी, उस पर उसको अप्रूव करवा के 29 करोड़ मंजूर करवाए, टेंडर प्रक्रिया अभी इसकी जारी है। बाकी बहुत मैं मानता हूँ जो ख़ास तौर पे विनोद जी दो कामों के साथ बड़ी मजबूती से लगे रहे। जो एक तो मानता हूँ जो रेलवे संबंधित मांगे, बारी बारी उन्होंने हर तरीके से सभी लोगों के साथ मिलकर, एक समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर इस पर बड़ा प्रयास किया। उसमें से एक हमें अभी सुविधा भी मिली, जैसे जम्मू तवी एक्सप्रेस के ठहराव की बात है, बाकी जो चीज़ें हैं। और दूसरा जो मैं मानता हूँ अग्निकांड स्मारक, क्योंकि खुद एक तरीके से पूरा शहर कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है, और एक खुद जो मानता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से इन्होंने बहुत कुछ खोया है अपने परिवार से खुद इससे। तो मैं मानता हूँ इनका कहीं ना कहीं, जिस व्यक्ति ने एक इस तरह के जीवन में मौत को इतने नज़दीकी से देखा हो, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ उस व्यक्ति को, उसके लिए पूरा एक परिवार के रूप में, और जिस तरीके से इनकी भावना उसके साथ जुड़ी, हमेशा हमारे पास आते हैं। अभी दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए तो उनको भी लेकर गए और वहाँ दिखाया, तो उन्होंने भी कहा था कि राज्यसभा में हमने कहा कि हम राजकीय के लिए कोशिश करेंगे, तो आप राष्ट्रीय के लिए कोशिश करो, कि राज्यसभा में उन्होंने विश्वास दिलाया था इस मुद्दे की हम मांग उठाएंगे। और तो वो उसके लिए हम पूरी तरीके से बारी प्रयास जारी है, कोशिश करके यहाँ से प्रस्ताव भी भिजवाया जा चुका है और मेरी तरफ से पूरा उसका रहेगा। नशे की व्यापक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं, और उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम सब मिलजुल कर किस तरीके से काम करें, उसकी एक रोड मैप बनाएं। और बाकी सारी जैसे जिस तरीके से बात कही, नशा मुक्ति केंद्र के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने ये मांग रखी थी विधानसभा में, और जो अनिल विज साहब है उन्होंने इसको खारिज करके उस समय कह दिया कि ये हम देने को अभी तैयार नहीं है एक तरीके से डवाली को। तो उसके लिए दोबारा पुरजोर तरीके से नगर परिषद के सहयोग से हम करेंगे। ये जो अपने मॉडिफाइड जीप हो, और इन मुद्दों को मैं बारी रखता रहा हूँ कि यहाँ पर एक, क्योंकि सरकार की भी पॉलिसी रही कि हर ब्लॉक में कुछ ना कुछ उद्योग को डेवलप किया जाए, तो हमने कहा था कि इसको आप बढ़ावा दें। तो ये सभी चीज़ें हैं, और जिस तरीके से मैं मानता हूँ कि इसमें सब एक ही बात जोड़ना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर ज़रूरत, जैसे मैंने कहा है कि एक बदलाव की एक मुहिम चल रही है, उस बदलाव को गति देने के लिए ज़रूरत है, मैं सभी से अपील भी करूँगा आपके माध्यम से जनता से, और आप लोगों के सहयोग की भी उम्मीद करूँगा कि अगर जो बदलाव है उसको हमें तेज़ करना है, तो सही मायने में हमें पूरी कड़ी जोड़नी बहुत बड़ी एक आवश्यकता है। ऊपर मेरा जितनी भूमिका हो सकती है मैं प्रयास रखूँ, और नीचे हमारे पास पार्षद भी उसी तरह की सोच के साथ हों, और चेयरपर्सन भी उसी तरह की सोच के साथ हो, चेयरमैन भी उस सोच के साथ हों। तो मैं मानता हूँ सही मायने में एक तीव्र गति से यहाँ पर हम बहुत कुछ करने में, हासिल करने में, एक जो बेहतर डवाली है उसको हासिल करने में। तो इसी के लिए मैं आप लोगों से निवेदन भी करता हूँ कि आप लोग भी इसमें एक पूरी पूर्णतः एक भूमिका निभाने का काम करें। बिफोर की कुछ और आगे आप उसमें बात करें, मैं सभी जो उपस्थित हमारे उम्मीदवार भी और सारे हैं उनसे भी खड़े होकर कहूँगा कि एक बार हम इसको एक संकल्प के रूप में लेने का काम करें, जनता को विश्वास हो। और क्योंकि पहले जब आप सभी भी इस मुद्दों को उठाते रहेंगे, पिछले जितनी भी बार नगर निकाइयाँ बनी वहाँ पर उसके बाद जिस तरह का खेल, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पार्टी से संबंधित हो, कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास खंडित हुआ है।
वो कहते हैं कि बन तो गई, पर जो हम सुविधा चाहते तो सुविधा नहीं मिली, या भ्रष्टाचार रहा या उनकी नाकामियाँ रही, मगर जो काम था वो उस काम को पूर्णतः वो नहीं कर पाए जो करना चाहिए था।